क्या आप भी रात में बिस्तर पर लेटकर नाम जपते जपते सो जाते हैं? अगर हां, तो जरा रुकिए, यह संदेश आपके लिए ही है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जप का उद्देश्य सो जाना नहीं। हर रात जब आप नाम जपते हैं तब ईश्वर आपके भीतर दस्तक देता है, लेकिन हम उस आवाज को नींद में खो देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वही जप सच्ची साधना में बदल जाए तो आपकी नींद भी ध्यान बन सकती है और आपका हर सपना ईश्वर का संदेश हो सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे जप कब जागृति बनता है और कब केवल आदत। तो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आज की रात आपकी आध्यात्मिक यात्रा की नई शुरुआत बन सकती है। अगर आप भी हर दिन भीतर की शांति, जागृति और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपके मन को ऊंचा उठाने के लिए है। जो लोग बिस्तर पर नाम जपते जपते सो जाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि जप केवल होंठों की गति नहीं, चेतना की जागृति का साधन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर का स्मरण तभी फलदायी होता है जब वह नींद नहीं, समाधि की ओर ले जाए। रात का समय सबसे पवित्र समय है, क्योंकि उस समय संसार की ध्वनियां शांत होती हैं और मन अपने स्वभाव में लौटता है। परंतु जब मन थककर बिस्तर पर नाम जपते हुए सो जाता है, तब वह स्मरण नहीं, विस्मरण की ओर चला जाता है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि नींद और ध्यान के बीच की सीमा बहुत सूक्ष्म है। साधक को यह समझना होगा कि जप करते समय उसकी चेतना ऊपर उठे, न कि नींद में गिर जाए। बिस्तर पर लेटकर जप करना शरीर को तो विश्राम देता है, पर मन को जड़ बना देता है। नाम जप का उद्देश्य विश्राम नहीं, जागृति है। योगानंद जी कहते हैं, जब तक तुम्हारा जप तुम्हें जागृत न करे, तब तक तुमने उसका अर्थ नहीं समझा। रात जब साधक नाम जपता है, तब उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह नींद की अंधकार में न जाए, बल्कि उस अंधकार के पार दिव्य प्रकाश को देखे। परमहंस जी कहते हैं कि नाम केवल ध्वनि नहीं, वह ऊर्जा है। जब तुम नाम को उच्चारित करते हो, तो तुम अपने भीतर की एक शक्ति को जगाते हो। यह शक्ति तभी सक्रिय होती है जब मन पूर्ण एकाग्र होता है। परंतु यदि मन नींद में चला गया, तो वह शक्ति सुप्त रह जाती है। रात्रि जप का वास्तविक प्रयोजन है सोने से पहले अपनी चेतना को दिव्य में स्थिर करना, ताकि स्वप्नावस्था में भी वह ईश्वर से जुड़ी रहे। योगानंद जी कहते हैं, यदि तुम सोने से पहले गहरी प्रार्थना में जाओगे, तो तुम्हारे सपने भी ध्यान बन जाएंगे। इसलिए वे कहते हैं, जप करते करते सो मत जाओ, बल्कि जप करते करते भीतर जागो। सोने से पहले का जप तुम्हें नींद से मुक्त करने के लिए है, न कि नींद में डालने के लिए। यह साधक के लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है, जहां वह जान सके कि उसका जप केवल आदत है या सच्ची साधना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटकर नाम जपता है और कुछ ही क्षणों में नींद की गोद में चला जाता है, तो वह यह समझ नहीं पाता कि उसका मन उस क्षण क्या खो रहा है। उस पल वह ईश्वर से जुड़ने की संभावना खो देता है, क्योंकि जप की शक्ति तभी फल देती है जब साधक की चेतना पूर्ण सजग हो। योगानंद जी समझाते हैं कि नाम जप का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है। जब साधक थके हुए शरीर के साथ बिस्तर पर लेटकर जप करता है, तो मन भी शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे जप स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि वे कहते हैं, नाम जप करते हुए सो जाना ध्यान नहीं, जड़ता है। नींद शरीर की आवश्यकता है, पर साधक के लिए यह एक परीक्षा भी है। जब वह सोने से पहले जप करता है, तो उसे यह देखना चाहिए कि उसका मन किस दिशा में जा रहा है, ईश्वर की ओर या नींद की ओर। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जब तुम ध्यान में बैठते हो और तुम्हें नींद आने लगे, समझ लो कि मन को जड़ता ने पकड़ लिया है। उस क्षण तुम ध्यान नहीं कर रहे, बस नींद का द्वार खुल रहा है। साधक को यह सूक्ष्म भेद पहचानना चाहिए कि ध्यान और नींद का अनुभव एक जैसा लग सकता है, पर दोनों की गति विपरीत होती है। ध्यान ऊपर ले जाता है, नींद नीचे गिरा देती है। इसलिए वे कहते हैं कि जप करते समय यदि मन नींद में डूबे, तो वह ईश्वर से दूर जा रहा है। योगानंद जी इस बात पर भी बल देते हैं कि नाम जप करते हुए सो जाना अवचेतन मन पर गलत छाप छोड़ देता है। अवचेतन मन अत्यंत संवेदनशील होता है।
और जो कुछ भी तुम नींद से पहले करते हो वही गहराई से उसमें अंकित हो जाता है। यदि तुम थकान या आदतवश नाम दोहराते हुए सो जाते हो तो अवचेतन यह मान लेता है कि नाम अजब नींद का हिस्सा है। धीरे धीरे तुम्हारा मन इसे साधना नहीं, एक सोने की प्रक्रिया समझने लगता है। यही कारण है कि कुछ समय बाद व्यक्ति ध्यान के नाम पर केवल नींद लेने लगता है। उसकी साधना यांत्रिक हो जाती है और उसका मन चेतना से कट जाता है। योगानंद जी कहते हैं, जो साधक जप को आदत बना देता है वह जप के अर्थ से वंचित हो जाता है। परंतु जब मन सो जाता है तो स्मरण समाप्त हो जाता है। तुम यह सोचते हो कि नाम जपते हुए सोना पवित्र है, पर वास्तव में तुम उस समय विस्मृति में जा रहे होते हो। ध्यान की दिशा है स्मृति ईश्वर की, अपनी चेतना की, अपने अस्तित्व की, और नींद की दिशा है विस्मृति, सब कुछ भुला देना। इसलिए योगानंद जी चेताते हैं कि जब तुम रात में बिस्तर पर लेटकर जप करो तो सजग रहो कि तुम्हारा लक्ष्य नींद नहीं, स्मृति है। वे कहते हैं, यदि तुम जप करते हुए नींद में चले जाओ तो समझो कि तुम ईश्वर के द्वार पर पहुंचकर लौट आए। यह वाक्य साधक के लिए एक गहरी सीख है, क्योंकि जप केवल ध्वनि नहीं, वह चेतना की चाबी है। तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठता है जो रीढ़ की सूक्ष्म नाड़ियों को स्पंदित करता है। पर यदि उसी क्षण तुम सो जाते हो तो वह ऊर्जा आधे रास्ते में ही रुक जाती है। परिणाम स्वरूप मन की तरंगें असंतुलित हो जाती हैं। यही कारण है कि कई बार जप करते करते सोने वाले लोग सुबह उठकर थकान महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने ध्यान किया, पर भीतर कोई हल्कापन नहीं है। योगानंद जी कहते हैं कि यह इसलिए होता है क्योंकि चेतना अधूरी स्थिति में रुक जाती है। जप से उत्पन्न ऊर्जा जब ऊपर नहीं जाती तो नीचे के केंद्रों में जम जाती है और मन को बोझिल कर देती है। वे कहते हैं, जप की शक्ति तभी दिव्य बनती है जब वह तुम्हारे भीतर की दिशा बदल दे, जब वह तुम्हारे मन को नींद से ऊपर उठाए। अगर तुम हर रात लेटकर जप करते हुए सो जाते हो तो तुम धीरे धीरे ध्यान के स्थान पर आलस्य को आमंत्रित कर रहे हो, और आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यह वह पर्दा है जो मनुष्य को अपने भीतर के प्रकाश से दूर रखता है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते हैं, नींद से पहले का हर क्षण साधक का अवसर है। इस अवसर का सही उपयोग वही करता है जो अपने जप को जागरूकता का माध्यम बनाता है। इसलिए वे कहते हैं कि रात में बिस्तर पर जाने से पहले कुछ देर ध्यानासन पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और मन से ईश्वर का स्मरण करो। जब तक तुम्हें भीतर एक निस्तब्धता का अनुभव न हो तब तक जप जारी रखो, फिर उस निस्तब्धता को अपने साथ लेकर सो। ऐसा करने से तुम्हारी नींद भी साधना बन जाएगी। योगानंद जी कहते हैं कि जब तुम सजग होकर सोते हो तो तुम्हारे सपने भी पवित्र हो जाते हैं और तुम्हारी चेतना धीरे धीरे योग निद्रा में प्रवेश करती है। पर जब तुम असजग होकर नाम जप करते हुए सोते हो तो तुम्हारी चेतना अंधकार में डूब जाती है। यही कारण है कि वे चेतावनी देते हैं, जो लोग नाम जप को नींद का साधन बना लेते हैं वे धीरे धीरे ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जप का उद्देश्य ईश्वर से मिलन है, न कि सोने की सुविधा। नाम वह पुल है जो तुम्हें दिव्यता तक पहुंचाता है, पर जब तुम उस पुल पर ही सो जाते हो तो यात्रा अधूरी रह जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर रात को भी ध्यान का उत्सव बनाता है। वह बिस्तर पर लेटने से पहले ईश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करता है, अपनी थकान को अर्पण करता है और अपने मन को सजग रखता है। जब ऐसा साधक सोता है तो उसकी नींद साधारण नहीं रहती, वह ईश्वर में विश्राम बन जाती है। उसका जप उसके भीतर चलता रहता है, भले ही शरीर विश्राम में हो। यही अवस्था यौगिक नींद की ओर ले जाती है। योगानंद जी के शब्दों में, जो जप में जागा वह नींद में भी जागा रहता है। इसलिए वे बार बार कहते हैं कि साधक को यह समझना चाहिए कि जप एक क्रिया नहीं, एक चेतन प्रक्रिया है। जब तक उसमें सजगता नहीं तब तक वह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति है, और जब उसमें सजगता आ जाती है तब वही शब्द मंत्र बन जाता है। जब साधक उस सजगता में झप करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना नींद से ऊपर उठती है और वह निस्तब्धता में प्रवेश करता है। यही निस्तब्धता ईश्वर का साक्षात्कार है। इसलिए वे कहते हैं, नाम जपते हुए सोना नहीं, नाम जपते हुए जागना सीखो। जो साधक इस सूत्र को समझ लेता है
उसका हर रात्रि ध्यान में बदल जाता है और हर प्रातः ईश्वर की कृपा में। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा जप वह नहीं जो होठों से किया जाए, बल्कि वह है जो चेतना से किया जाए। जब मनुष्य बिस्तर पर लेटकर नाम जपता है तो उसे यह जानना चाहिए कि वह ईश्वर को नहीं बुला रहा, बल्कि अपने भीतर सोई हुई दिव्यता को जगाने की प्रक्रिया में है। इसलिए जप को थकान के क्षणों में नहीं, सजगता के क्षणों में करना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो जप को नींद का द्वार नहीं, जागृति का पुल बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य हर रात 2 दिशाओं में जा सकता है, या तो नींद की अंधकार में या ईश्वर के प्रकाश में। जब तुम जप करते हुए नींद में चले जाते हो तो तुम अंधकार की दिशा में जा रहे होते हो, पर जब तुम उसी जप के साथ भीतर के प्रकाश में टिके रहते हो तो तुम धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हो। योगानंद जी समझाते हैं कि जप का उद्देश्य है मन को स्थिर करना, और स्थिर मन ईश्वर का दर्पण बन जाता है। जब तक मन चंचल है तब तक जप केवल शब्दों की गूंज है, पर जैसे ही मन शांत होता है वही शब्द संगीत बन जाते हैं और आत्मा की गहराई में उतर जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, नाम का जप करो पर नाम से परे भी जाओ। नाम एक द्वार है जिसके पार ईश्वर स्वयं है। जब साधक केवल नाम में अटक जाता है तो वह द्वार पर खड़ा रह जाता है, पर जब वह उस नाम के पीछे की निस्तब्धता को पकड़ लेता है तो वह भीतर प्रवेश कर जाता है। वही क्षण है जहां यौगिक नींद आरंभ होती है। योगानंद जी बताते हैं कि यौगिक नींद का अर्थ यह नहीं कि शरीर जागा रहे, बल्कि यह कि चेतना सोए नहीं। जब साधक ध्यानपूर्वक जप करता है तो वह धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचता है जहां शरीर विश्राम करता है, श्वास हल्की हो जाती है, पर भीतर का साक्षी जागता रहता है। यही वह स्थिति है जहां साधक को नींद भी मिलती है, विश्राम भी मिलता है और ईश्वर का साक्षात्कार भी होता है। योगानंद जी इसे कहते हैं, स्लीप विद गॉड, नॉट इन स्लीप, यानी सो पर ईश्वर के साथ सो, नींद में नहीं। यह स्थिति तभी संभव है जब साधक अपने जप को मैकेनिकल न बनाए। वे कहते हैं कि जब तुम हर शब्द को प्रेम से, जागरूकता से और आत्मिक भाव से उच्चारित करते हो, तब जप ऊर्जा बनता है। उस ऊर्जा की तरंगें तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय को शुद्ध करती हैं, और जब हृदय शुद्ध होता है तब नींद भी ध्यान बन जाती है। यही कारण है कि योगानंद जी अपने शिष्यों को सिखाते थे कि सोने से पहले कुछ क्षण अपने भीतर के मंदिर में जाओ, रीढ़ सीधी रखो, गहरी श्वास के साथ नाम का स्मरण करो। जब तुम्हें महसूस हो कि भीतर शांति फैल रही है, तब उस शांति में डूब जाओ, उसी में सो जाओ। वह नींद नहीं, ईश्वर में विलीनता है। वे कहते हैं, पर जब तुम ऐसे सोओगे तो तुम्हारी चेतना रात भर ध्यान में रहेगी, तुम्हारे स्वप्न प्रकाशमय होंगे, तुम्हारा अवचेतन ईश्वर की ऊर्जा से भर जाएगा। यही यौगिक नींद की पहचान है। योगानंद जी कहते हैं कि सामान्य नींद तुम्हें केवल विश्राम देती है, पर यौगिक नींद तुम्हें पुनर्जन्म देती है। जब तुम जप करते हुए सजग नींद में प्रवेश करते हो तो तुम हर सुबह नए होकर उठते हो। मन हल्का, हृदय निर्मल और चेतना प्रसन्न हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन की दिशा बदल जाती है। वे कहते हैं, सच्ची साधना वही है जिसमें नींद भी ध्यान बन जाए, और यह तभी संभव है जब तुम जप को केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर से संवाद मानो। जब तुम नाम जपते हो तो तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम ईश्वर से बात कर रहे हो, न कि केवल शब्द दोहरा रहे हो। उस क्षण तुम्हें अपने भीतर एक जीवंत उपस्थिति महसूस होगी, एक स्पंदन जो बताता है कि ईश्वर सुन रहा है। वही क्षण जप को ध्यान बना देता है। योगानंद जी कहते हैं कि जप की अंतिम अवस्था में शब्द स्वयं लुप्त हो जाते हैं, केवल भाव रह जाता है। जब साधक इस भाव में सोता है तो उसका सोना भी जागृति होता है। वे कहते हैं, ईश्वर के साथ सोना ही सच्ची विश्रांति है। जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो मृत्यु भी उसके लिए केवल एक लंबी नींद बन जाती है, जिसमें वह शरीर नहीं, केवल चेतना बदलता है। इसलिए वे कहते हैं, जो हर रात ईश्वर में सोता है उसे मृत्यु से भय नहीं होता। यही कारण है कि वे साधकों से कहते हैं, जप करते हुए सो मत जाओ,
बल्कि जप करते हुए ईश्वर में जागो। यह वाक्य जीवन का रहस्य है। हर रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो उसे मंदिर बना दो और अपने मन में यह भावना रखो कि आज मैं ईश्वर के पास जा रहा हूं। अपने दिन भर की थकान, चिंताएं, दुख सब कुछ अर्पण कर दो और नाम स्मरण के साथ अपने भीतर उतर जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद बदलने लगी है। अब वह केवल विश्राम नहीं, साधना बन गई है। तुम्हारे भीतर शांति का एक महासागर बनने लगेगा। यही वह अवस्था है जहां ईश्वर और साधक के बीच कोई भेद नहीं रहता। योगानंद जी कहते हैं, जब जप करने वाला और जप का विषय एक हो जाए, वही मिलन है। इस मिलन को ही वे सच्ची समाधि कहते हैं। यह कोई पलायन नहीं, बल्कि चेतना का उत्कर्ष है। इसलिए जो लोग बिस्तर पर नाम जपते जपते सो जाते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे उस अवसर को खो रहे हैं जहां ईश्वर स्वयं उनके भीतर प्रकट हो सकता था। वे सो जाते हैं जब उन्हें जागना चाहिए, पर जो सजग रहते हैं वे सोकर भी जागते हैं। यही अंतर साधक और सामान्य व्यक्ति में होता है। एक सोकर भी ईश्वर में जीवित रहता है, दूसरा जागकर भी संसार में खोया रहता है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, रात्रि को सोने से पहले अपने मन को प्रार्थना में लीन करो और अपनी नींद को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो। तब तुम्हारी हर सुबह एक नए जन्म की तरह होगी। यही साधना की पूर्णता है, जहां जीवन का हर कार्य, हर श्वास, हर नींद, हर जागृति सब ईश्वर के साथ एक हो जाती है। अंत में वे कहते हैं, जो नाम जपते हुए सोने की जगह नाम जपते हुए जाग गए, वही सच्चे योगी हैं, वही ईश्वर के प्रिय हैं। इसलिए आज जब तुम बिस्तर पर जाओ तो याद रखना, तुम सोने नहीं, मिलने जा रहे हो। मिलने अपने सृष्टिकर्ता से, उस शांति से जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही है। नाम को ऐसे जपो कि शब्द लुप्त हो जाएं और केवल अनुभूति शेष रह जाए। जब ऐसा होगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारी हर रात ध्यान है, हर सपना उपदेश है और हर प्रातः ईश्वर का आशीर्वाद। यही परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश है। जब वह दीप है जो रात के अंधकार में भी तुम्हें ईश्वर तक ले जाता है, बशर्ते तुम सो नहीं, जागो।